जय माता दी। जय श्री राम। हम जो श्री रामचरितमानस की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अयोध्या कांड का जो भाग है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम मास प्रायण 16वां विश्राम, नवाहिन प्रायण चौथे विश्राम को श्रवण करेंगे। श्यामल गौर शरीर वर सुंदर सुषमा ऐन, सरद सरवरी नाथ मुखु सरद सरोही नैन। हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों काम देवों को लजाने वाली ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेम में सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वरण वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकचा रही हैं। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजर पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं और शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो और पार्वती के समान अपने पति को प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटो और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सभी को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति से संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। उनका आनंद मिट गया। मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया। सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया है, कल्प वृक्ष के पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ में ही बनाई है। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते चल रहे हैं तब विधाता ने को वाहन व्यर्थ ही रचे हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही प्रसन्न किया। जो ये सुंदर अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं।
कोई एक कहते हैं ये स्वभाव ही सुंदर है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि विधाता के 14 लोकों से अलग हैं। अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं, और हमारी समझ में भी वे बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम के अश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों की छूते ही पृथ्वी वैसे ही सुखजा जाती है जैसे हमारे हृदय सुखजा रहे हों। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना देते। यदि ब्रह्मा से मांगे तो मिले, तो ये हे सखी, हम तो उनसे यही मांगे कि इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वह सीता राम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वह व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वह कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ हैं वह दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। जो गर्भवती प्रसूता स्त्रियां हैं, अबला स्त्रियां हैं, बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री राम जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वह राजा रानी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है, यहाँ से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते में जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी, और तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बसी है उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच रोहिणी सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही हैं, और लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी
और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिया है। प्यारे पथिक, सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्गम बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया है। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न भी कवि लक्ष्मण राम तीनों बटोही आबसे हैं, माँ सीता बसी हैं, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी के आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए और श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं, वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी ने उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों को देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए वेद के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत असराओ, मोह कहु दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। तो हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा का पाठ, जो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हमने श्रवण किया, जिसमें हमने श्रवण किया कि जहाँ जहाँ से भगवान श्री राम, माँ सीता, भाई लक्ष्मण जा रहे हैं, वहाँ की स्त्रियां पुरुष मंत्र मुग्ध हो रही हैं। उनके रूप को देखकर कोई अपने आँखों को, कोई अपने कानों को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि इन नेत्रों से हमने भगवान श्री राम के दर्शन किए। और जब माँ सीता से उनका परिचय पूछती हैं, तो बड़े सुंदर रूप से माँ सीता जी भगवान श्री राम के बारे में और लक्ष्मण जी के बारे में व्याख्या करती हैं। तो हमने बड़ा सुंदर प्रसंग पढ़ा। हम भगवान श्री राम से, माँ सीता से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ जगदम्बे, हे भगवान श्री राम, हमारी सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। हमसे कोई भी गलती हो गई है उसे क्षमा करें। हम आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, आपको करोड़ों बार नमस्कार करते हैं। आप हम पर अपनी सदैव कृपा दृष्टि भरा हाथ रखें। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।